हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे आईवीएफ का सक्सेस रेट क्या है और किन किन बातों पर निर्भर करती है और हर सेंटर का सक्सेस रेट अलग अलग क्यों होता है। तो सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि आईवीएफ टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ काफ़ी तेज़ी से सारा टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आ रही है। अगर हम बात करें 2014 के पहले की, उस समय हमारा सक्सेस रेट बस 20 से 25% या 30% तक हुआ करता था और ये रिकॉर्ड वर्ल्ड वाइड है, किसी पर्टिकुलर सेंटर की नहीं है। लेकिन उसके बाद हमारे आईवीएफ में काफ़ी तेज़ी से टेक्नोलॉजी का इजाद हुआ, जिसमें आता है ब्यूटिफिकेशन, फ्रीजिंग एंड देन ब्लास्टोसिस्ट कल्चर। और इसी जैसे टेक्नोलॉजी के थ्रू हम आज के दिन में रिजल्ट ऑलमोस्ट 70 to 80% देते हैं। अगर सिलेक्शन अच्छा होता है तो हम निश्चित रूप से इस आंकड़ा को प्राप्त कर पाते हैं। 100% रिजल्ट तो वर्ल्ड के किसी कोने में नहीं है। इनफर्टिलिटी ड्यू टू अननोन कॉज, इट इज वेरी मच इफेक्टिव एंड एवरी सेंटर फेस दिस प्रॉब्लम, बट the percentage of the success rate sometime in the second cycle definitely having 20 to 30% more result, and then some 10% cases still after lots of dedication of the center we never get the positive cases. In that cases we have alternative option to get the pregnancy positive. IVF का सक्सेस रेट के लिए हमारा जो सबसे बड़ा कारण है हमारा सिलेक्शन ऑफ द पेशेंट। एज ज़्यादा होने से या फिर पेशेंट में और कोई मेडिकल प्रॉब्लम होने से हमें उसके सक्सेस रेट पर बहुत बड़ी एक समस्या आती है कि क्या हम वैसे केसेस में हम सक्सेस रेट कितना दे पाएंगे। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मेल में उसकी जो क्वालिटी क्वांटिटी के साथ साथ उसका मॉर्फोलॉजी कितना है, उसकी मोटिलिटी कितनी है, और एसोसिएटेड फैक्टर्स जो होते हैं। हम लोग सिंपल सीमेंट टेस्टिंग पर हम लोग रिलाई करते हैं, बट इट इज़ नॉट वेरी गुड। हम लोग को उसके डीएनए फ्रेगमेंटेशन एंड देयर आर सो मेनी टेस्ट जो हमें स्पर्म के लिए हम लोग करते हैं, तब हम पहुंच पाते हैं कि रियली जो स्पर्म है उसका मॉर्फोलॉजी और उसका जो है सारा चीज़ अच्छा होने के बावजूद भी उसका अंदर का डीएनए का वो कितना हद तक इफेक्टिव है। तो सक्सेस रेट हम बोलेंगे कि 2014 के बाद से जो इतने नए नए एडवांसमेंट आए हैं वो हमारे लिए काफ़ी सहायता पूर्वक है। हमारे सेंटर को हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पॉजिटिव रिजल्ट दे पाते हैं। और स्पेशली द ब्लास्टोसिस्ट कल्चर, पहले हम लोग डे 3 का एम्ब्रियो हमेशा ट्रांसफर करते थे, लेकिन आज के दिन में हम डे 5 एम्ब्रियो का हम लोग यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है कि जितना जल्दी से जल्दी उसे एम्ब्रियो को एक ऐसा इन्वायरमेंट मिलता है कि वो यूट्रस में जाके जल्दी से वो चिपक करके एक अपना इन्वायरमेंट में जाकर के अपना ग्रोथ शुरू कर देता है। और फ्रोजन साइकिल कहा जाता है कि बहुत लोग फ्रेश साइकिल करते हैं, लेकिन हमारा अपना एक्सपीरियंस है कि हम अगर फ्रोजन साइकिल करते हैं तो डेफिनेटली हमारा रिजल्ट काफ़ी 10 to 15% अगेन ऐड हो जाता है। सो ये सारी कारणें हैं कि आईवीएफ का सक्सेस रेट आज के दिन में रियली बहुत सेटिस्फैक्ट्री है। और सक्सेस रेट 2-3 चीज़ पर जो निर्भर करती है वो हमारा लैब का क्वालिटी, हमारे जो इम्यूनोलॉजिस्ट हैं वो उनका बहुत बड़ा रोल है। सिलेक्शन ऑफ द पेशेंट डॉक्टर करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, वी हैव सो मेनी पॉइंट्स दैट वी कैन डू, बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल होता है वो होता है इम्यूनोलॉजी का। इम्यूनोलॉजिस्ट जो हमारे यहाँ लैब में काम करते हैं वो कितने स्किलफुल हैं और कितना अच्छा से वो ब्लास्टोसिस्ट कल्चर कर पाते हैं। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने अच्छे से अच्छे इम्यूनोलॉजिस्ट को सेलेक्ट करें और ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा हम पॉजिटिव रिजल्ट दे पाएँ।